राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। कार्तिक के महीने में चंद्रमा अपनी किरणें जमीन पर सीधी डालता है। अतः वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जो मनुष्य इस चंद्रमा द्वारा अमृत के समान फैलाई हुई किरणों से निर्मल और अमृत के समान बनाए जल में प्रातःकाल जाकर स्नान करता है किसी नदी या सरोवर में, तो वह अनेक प्रकार से स्वस्थ रहता है और उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा का कार्तिक महीने में विशेष महत्व होता है। अतः कार्तिक का स्नान हमें अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक स्नान के लिए हमें प्रातःकाल 4 बजे से पहले ही उठ जाना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और घर की सफाई करने के बाद स्नान करें। और स्नान करने के बाद आप विष्णु भगवान की पूजा करें। यदि आपके घर में विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी आप पूजा कर सकती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य ही करें और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इन दोनों की पूजा एक साथ हमें करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी से विष्णु भगवान जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो इसलिए हमें विष्णु भगवान के और माँ लक्ष्मी दोनों की पूजा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल इनका बाल स्वरूप है, तो इन्हीं की पूजा हम कर सकते हैं। तो इन्हें चंदन वगैरह से स्नान मालिश करने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। यदि पंचामृत से स्नान ना करा सकें तो गंगा जल से ही स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए, मैंने ये जंगल से स्नान करा दिया है और शालिग्राम को भी स्नान करा दिया है। कार्तिक महीने में लड्डू गोपाल की सेवा यानी कि विष्णु भगवान की सेवा है, तो इनकी सेवा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। इन्हें सुंदर वस्त्र धारण कराने चाहिए। तो इस प्रकार देखिए, मैंने स्नान करा दिया है और अपने मंदिर की भी क्लीनिंग कर ली है। और इसके बाद मैं सत्यनारायण भगवान का तिलक कर रही हूँ और शाम के समय यानी कि संध्या के समय मैं पूजा करूँगी, सत्यनारायण भगवान की कथा कहूँगी। तो ये मेरी प्रातःकाल की पूजा है। क्योंकि कार्तिक का महीना आज से शुरू हो गया है, तो आज हम पहला अध्याय करेंगे सुबह के समय। सुबह के समय हमें लड्डू गोपाल की सेवा, विष्णु भगवान की पूजा और अपनी सभी पूजा करनी चाहिए। और कार्तिक का एक पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो अब देखिए, आप मैंने तिलक कर दिया है और इन्हें मैं धूप दीप दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं अब कार्तिक का एक पाठ करूँगी। पहला पाठ हमें इस प्रकार है कि सत्यभामा ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा कि मेरे ऐसे कौन से पुण्य हैं जो यह के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने कार्तिक के महीने के स्नान और व्रत किए हैं, इसी कारण से तुम पवित्र हो और मेरी पटरानी बनी हो। और यह जो वृक्ष है परिजात का, यह तुम्हारे आंगन में लहरा रहा है। तो इस प्रकार कार्तिक के पहले अध्याय में यही सब कुछ बताया गया है। तो आप कार्तिक की एक बुक वगैरह अरेंज कर सकती हैं। तो उसमें सभी अध्याय दिए हुए हैं। तो प्रतिदिन आपको 1 या 2 अध्याय अवश्य ही करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने देखिए अध्याय कर लिया है और अब मैं आरती करूँगी और उसके बाद मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। तो यह प्रतिदिन का नियम है। पहला अध्याय इस प्रकार है। नैमिषारण्य तीर्थ में से सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मुझे सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय वैकुंठ धाम हो जाता है। बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य मैं आपकी परम प्यारी बनी। मेरे घर में यह वृक्ष का वृक्ष लहराया करता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि कार्तिक मास की कथा किस प्रकार है, जिससे मेरा हित हो। श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवक को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से
तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, क्योंकि देवताओं से भी तुमने विरोध किया है। कान से जो तुमने बात पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोपी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौ ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिरे। एक बार गुणवती नाम की कन्या, उसका विवाह हुआ। उस पुत्री ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और संविदा लेने के लिए वन में गए। ब्रह्मा उसका विवाह उस पुत्र ने ब्राह्मण से कर दिया। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय से मारे उसके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। उस काल के सदस्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए। क्योंकि इन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी, उस क्रम से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। इस प्रकार यह पहला अध्याय समाप्त हुआ। तो हमें इस तरह प्रतिदिन अध्याय करना चाहिए। आप 1 या 2 अध्याय भी आप कर सकती हैं। तो इस तरह आप प्रतिदिन कार्तिक स्नान करें। 4 बजे से पहले ही उठ जाएं और अपने घर की सफाई वगैरह करने के बाद, नहाने धोने के बाद आप विष्णु भगवान की पूजा करें, दीप जलाएं, तुलसी पूजा करें और कार्तिक का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार आप कार्तिक स्नान कर सकती हैं। कार्तिक स्नान से हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अशुभ शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस तरह कार्तिक महात्म्य पढ़ने के बाद आपको आरती करनी चाहिए। आप विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, राधा कृष्ण की आरती कर सकती हैं और उसके बाद धूप दीप दिखाएं। तो यह प्रतिदिन हमें पूरे महीने इस तरह ही अपना नियम करना चाहिए। और यह कार्तिक का स्नान इस तरह किया जाता है। कार्तिक का स्नान चंद्रमा की रोशनी में ही किया जाता है। जब तारे निकले हुए हों तो हमें सूर्य उगने से पहले ही कार्तिक स्नान कर लेना चाहिए। और इस तरह आप देखिए, मैंने आरती के बाद भोग लगाया है। सफ़ेद वस्तु का भोग लगाना चाहिए। आप मिश्री का है लगा सकते हैं। भगवान को 1 लड्डू प्रतिदिन भोग में अवश्य ही देना चाहिए और उन्हें दूध और पेड़े का भोग प्रतिदिन देना चाहिए। तो इस तरह आप लड्डू गोपाल की, विष्णु भगवान की सेवा लड्डू गोपाल के रूप में कर सकती हैं। तो इस तरह देखिए, मैंने मिश्री का भोग लगाया है। यह मेरा सुबह की पूजा संपन्न हुई। तो इस प्रकार मैं सुबह पूजा कर ली है और शाम के समय में सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगी। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। तो तुलसी पूजा भी हमें अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी पूजा करने से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा दृष्टि बनी रहती है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा, दीपदान और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ये कार्य अवश्य ही हमें करने चाहिए। तुलसी पर दीपदान हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये तुलसी जी नीचे अपने आंगन में ही लगा ली है, क्योंकि वैसे भी आजकल बारिश बहुत हो रही है। तो ऊपर बारिश में भी ज़्यादा दिन मतलब नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी जी खराब हो जाती है। और इसमें ज़्यादा जल ना डालें, थोड़ा सा ही जल डालें। आज मतलब इतवार था, रविवार, तो मैंने जल नहीं दिया है, केवल पूजा की है। रविवार को आप पूजा करें, एकादशी रविवार के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, आप पूजा कर सकती हैं, जल ना दें।
जल अर्पित ना करें, केवल आप पूजा कर सकती हैं। हल्दी से पूजा करें। मीठे का प्रयोग यदि आप कर रही हैं, मीठा यदि भोजन मतलब भोग में लगा रही हैं, तो गमले के अंदर ना डालें, मतलब साइड में ही आप भोग लगा सकती हैं प्लेट में, या नीचे आप रख दें, जिससे कि यदि आप इसमें डालेंगी तो चींटी वगैरह लग जाएंगी और उससे ये तुलसा जी खराब होने का डर रहता है। तो इस तरह आप तुलसी की पूजा और सेवा कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने शाम के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कलश लिया है और उस पर नारियल स्थापित कर रही हूँ। मैंने सतिया बना दिया है, अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने ये नारियल अर्पित किया है। इसमें वैसे तो आम के पत्र लगाने चाहिए, लेकिन बारिश के कारण आज नहीं उपलब्ध हो पाए। आप सत्यनारायण की पूजा मेरी चैनल पर डली हुई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ूंगी। इसकी भी बुक मार्केट में आती है। तो सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय होते हैं। तो ये कथा पढ़ने से भी हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। इस तरह सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी चाहिए। शरद पूर्णिमा को यह पूर्णिमा साल में 12 पूर्णिमा होती हैं, मतलब हर महीने की एक पूर्णिमा होती है। यदि लौन का महीना हो तो एक पूर्णिमा और एक्स्ट्रा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही हूँ और उसके बाद मैं तुलसी की पूजा, शाम की पूजा करूँगी। तो तुलसी पर हमें दोनों समय दिया अवश्य ही जलाना चाहिए, प्रातःकाल भी और शाम के समय भी। ये कार्तिक का नियम है। तो आप इस तरह तुलसी पूजा कर सकते हैं। मैंने सत्यनारायण की कथा कर ली है और अब मैं आरती कर रही हूँ और उसके बाद मैं तुलसी पूजन करूँगी। और इस तरह देखिए मैंने तुलसी पूजा कर ली है। और आज शरद पूर्णिमा है तो खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। देखिए मैंने खीर बनाई है और ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे भी उपलब्ध हो तो आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर लें। अब मैं भोग लगा रही हूँ। तो भोग लगाने के बाद मैं जल चंद्रमा को अर्पित करूँगी। तो मैंने सत्यनारायण की पूजा कर ली है और खीर का भोग लगा दिया है। और ये आगे मैं तुलसा का भजन दे दे रही हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें ऐसी ही जानकारी।